Good morning students, welcome on my YouTube channel PCM Hacker। तो आज हम पढ़ने वाले हैं some important definition related to spherical mirrors। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें pole। The midpoint of spherical mirror reflecting surface is called pole and it is denoted by P। मतलब जैसे हमारे पास कोई स्फेरिकल मिरर है, उस पे जो ये मिड पॉइंट होता है उसका, उसे हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। सेकंड है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब पूरा यहाँ से हम मान लीजिए ये हमारा पूरा स्फेरिकल बना ले, तो उसके बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फिर थर्ड है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड पोल P इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज़ डिनोटेड बाय R। मतलब हमारे पास है एक स्फेरिकल मिरर एंड ये हमारा पोल है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है R से डिनोट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेकेंड फोर्थ पॉइंट आता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल P एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर C इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो P को और C को जोड़ने वाली ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। फोकस पॉइंट। व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन मिरर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। जैसे हमारे पास ये स्फेरिकल मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है वो आ रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होगी, यहाँ आई स्फेरिकल मिरर पे आके रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर वो रिफ्लेक्ट होती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इसे डिनोट करा जाता है किससे? F से इसको डिनोट किया जाता है। फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन पोल P एंड फोकस पॉइंट F इज कॉल्ड फोकल लेंथ। देखो, ये जो हमारा पोल है ये हमारा फोकस है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। यहाँ हमने क्या मान लिया है? इसे D मान लिया है, तो इसे फोकल लेंथ कहते हैं। पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। दोनों के लिए फोकल लेंथ डिफरेंट होती है। जैसे हमारे पास कॉनकेव मिरर है तो उसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, क्योंकि जहाँ से ऑब्जेक्ट आ रहा है वो वाली क्या लेते हैं? जहाँ से ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट नेगेटिव वाली साइड से आ रहा है, नेगेटिव वाली साइड से ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव होगी। कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पे पॉलिशिंग होती है, कॉनकेव में बाहर की साइड पॉलिशिंग होती है। तो यहाँ जहाँ से भी ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन से आता है, जिस डायरेक्शन से आएगा वो हमेशा क्या ली जाएगी? नेगेटिव ली जाएगी। तो देखिए, इसके लिए जो आपका फॉर कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ पॉजिटिव एंड फॉर कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो यही आपके क्या हैं? चारों पॉइंट हैं। ये 4 पॉइंट, 3 पॉइंट ये हो गए और 3 पॉइंट वो हो गए। और भी 2 पॉइंट हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो अगर आपको मेरी समझाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से ही हमारा यूट्यूब चैनल आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।